हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए ये जो वीडियो है ये उनके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस है। अर्जेंट में क्या मैसेज है यूनिवर्स के, यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है पाइसियंस को, क्योंकि पाइसियंस जो हैं अभी थोड़ी सी अच्छी परिस्थिति में नहीं है और थोड़ा सा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये वीडियो बनाया है, सो दैट उन्हें समझ में आए कि कोई उनके साथ है या नहीं है, लेकिन परमात्मा हमेशा ही उनके साथ है। इसीलिए जो पाइसियन राशि के, जो पाइसिस के स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, साक्षात जिसको बोलते हैं डिवाइन लाइट। ठीक है, सत्य का जो प्रकाश है वो ही आपकी राशि के स्वामी बने हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं कि कुछ चैनल मैसेजेस भी आएंगे, इसमें इंट्यूटिवली भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। सो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं जो अर्जेंटली यूनिवर्स बताना चाहता है पाइसिस को। और यहाँ पे इस वीडियो को आप अपने नाम राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, जैसे आपका मन करे वैसे देख सकते हैं। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई नहीं है, यानी कि जब भी आपके सामने आ जाए तभी से आप इसके साथ में तालमेल बैठाना शुरू कर सकते हैं। सो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे है दी फूल। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, है किंग ऑफ वॉन्ड्स, गुड, और एक लेंगे। और यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। सो बात की जाए ना इस वाले कार्ड की, अगर दी फूल, तो ये पूरा का पूरा ना आपकी कहानी को, आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ की जर्नी को, लाइफ से परे जो आपकी एक सोल की जर्नी रही है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल जो चीज़ें होती हैं वो यूनिवर्स के पास हमेशा दर्ज रहती हैं। हो सकता है आपको अपना सिर्फ ये लाइफ टाइम पता है कि आप इस लाइफ टाइम में आपकी जर्नी क्या है, कैसे है, लेकिन यूनिवर्स को इस लाइफ में आपकी आगे की जर्नी भी पता है और पीछे जो पास्ट लाइफ्स रही हैं उनकी भी जर्नी पता है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है पूरा का पूरा पाइसियन एनर्जी को दिखाता है, जिसको दिखाते हैं कि सरेंडर। तो अगर आप किसी भी चीज़ में गाइस फंसे हुए हैं, ठीक है, किसी कार्मिक लूप में फंसे हुए हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या कोई आप अपना ही ऐसा फील करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें जो हैं, हाइपर सेंसिटिविटी है, फील बहुत ज़्यादा होती है, उसका इंटेंसिटी उतना नहीं भी होता बहुत बार, और सामने वाले का इंटेंशन भी वैसा नहीं होता है जिस कदर वो हमें चोट करता है, क्योंकि ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है। और लिटरली अगर किसी ने आपको रिसेंटली या रिसेंट पास्ट में हर्ट किया है, किसी भी तरह का लॉस है, चीटिंग है, बिट्रेयल है आपके साथ, धोखेबाजी है। और धोखेबाजी भी 2 तरह की होती है। एक, हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, चीज़ें उसके उलट हो जाती हैं, ठीक है, उसमें सामने वाले की भी गलती नहीं होती है लेकिन वो हमारे को चीटिंग लगती है। एक होता है कि सामने वाला लिटरली जानबूझ के चीटिंग ही करता है आपके साथ में। तो एनर्जी कोई भी हो सकती है आप दोनों की, लेकिन यहाँ पे यही है कि जितना चीज़ों को भगवान के ऊपर छोड़ेंगे, जो भी न्याय आप चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, जजमेंट चाहते हैं कि सामने वाले को या तो समझ आए, वो आपको समझे बेहतर तरीके से, या आप वहाँ से निकलना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले, तो उसको यूनिवर्स पे छोड़िएगा। आप कभी भी खुद उसको सज़ा देना, खुद उससे बदला लेना, क्योंकि वैसी आपकी एनर्जी ही नहीं है। ठीक है, अगर आप ले भी लेंगे, मौका आने पे कुछ कर भी देंगे, तो आपको गिल्ट इतना ज़्यादा हो जाने वाला है उस चीज़ का कि फिर आप उसमें से नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पे ये बहुत क्लियर मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से कि हर चीज़ की भरपाई होगी। पैसे का लॉस हुआ है तो पैसे की भरपाई मैं करके दूंगा। तो हो सकता है आप लोगों का पैसे का कोई भी लॉस हुआ हो तो वहाँ से वो रिकवर ना हो जहाँ से वो हुआ है, लेकिन ये रिकवर होगा। अगर हेल्थ का लॉस हुआ है, मोस्टली यहाँ पे इमोशनल हेल्थ लग रही है, तो वो भी रिकवर होगी आने वाले समय में, और बहुत जल्दी होंगी चीज़ें। यहाँ पे स्विफ्टली चीज़ें होने का मुझे एनर्जी लग रहा है। ठीक है, कार्ड्स बहुत प्यारे हैं, कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना ये मैसेजेस इसलिए देना चाहता है मेरे माध्यम से कि आपका मोरल डाउन ना हो। ठीक है, और आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे हैं पाइसियंस, आपको पता है या नहीं पता है। और जैसे घर का बड़ा बच्चा होता है ना, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा हो, जिससे उम्मीद थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आप ये समझिए कि जितने भी ये जोडियक हैं, एरीज से लेके पाइसेस, आप इनमें सबसे बड़े हैं, ओल्ड सोल हैं, ग्रोन सोल हैं, तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन
यूनिवर्स रखता है। जैसे माँ बाप भी अपने समझदार बच्चे से ही सारी उम्मीदें रखते हैं, ठीक है, और ना समझ को माफ़ भी कर देते हैं और बार बार मौके देते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके साथ में कभी कभी ये भी लगता होगा कि चीज़ें मेरे साथ में थोड़ी मुश्किल हो रही हैं, हार्श हो रही है, मेरा टेस्ट चल रहा है। तो लिटरली आपका टेस्ट ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपकी वेल्थ को लेके कोई नुकसान हुआ है, पैसे का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होगी। टाइम और एनर्जी अगर किसी ने किसी वजह से आपका ख़राब किया है तो उसकी भी भरपाई होने वाली है। हीलिंग का काम, हीलिंग करवाना, हीलिंग करना, हीलिंग सीखना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑलरेडी अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, क्योंकि बहुत है मेरे चैनल पे काफ़ी लोग हैं जो हीलिंग में हैं, ठीक है, और खासकर पाइसियंस हैं, कैंसेरियंस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, तो ये सोल ट्राइब हीलिंग में ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हीलिंग का यही है कि देखो लोगों को ना, लोग अगर आपसे गाइडेंस लेने आए, अगर आप काउंसलिंग में हैं, कंसल्टेशन में हैं, एडवाइजरी में आए, तो ये मत समझिएगा कि आप उनको हील कर रहे हैं। उनको हील करते करते आप भी हील होते हैं। तो यहाँ पे तो डबल ब्लेसिंग आपके लिए है कि आपका काम भी बढ़ने वाला है और आपको काम में मज़ा भी आने वाला है। काम से पैसा भी आपका बढ़ेगा और काम से ना, काम हमें ना मीनिंग देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बहुत रईस लोग होते हैं बहुत बार, और उनकी जो वाइफ होती है जिनके पास करने को कुछ नहीं है, या बच्चे हैं उनके जिनके पास लाइफ में कुछ मोटिव ही नहीं रहा, क्योंकि मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना, ये करना, वो सब तो उन्होंने अचीव कर लिया है, उनके पेरेंट्स ने ही। तो उनमें क्या हो जाता है, लाइफ में एक मीनिंगलेसनेस आके ना एक डिप्रेशन की फीलिंग आ जाती है, फिर सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ जाती हैं इवन, कि मेरे लिए तो करने को कुछ बचा नहीं है, तो जीने का फ़ायदा क्या है। ड्रग्स वगैरह करने लगते हैं इस तरह के बच्चे और इस तरह के लोग मोस्टली। तो यहाँ पे ये जो हीलिंग है, ये जो लोग हैं, इस तरह की जो आपका प्रोफेशन है, वो आपको एक लाइफ में मीनिंग देगा। तो साइड प्रोफेशन के तौर पे आप इन चीज़ को कंसिडर कीजिएगा। और ये चीज़ें आपको सीखनी नहीं है, आपको लगे कि मुझे आता नहीं है, ये आपकी सोल सीख के आई है, ये इसका पास्ट लाइफ के लेसन्स कंप्लीट हैं। अगर आप पाइसेस हैं तो आपको हीलिंग करना, हीलिंग में इंटरेस्ट होना, थेरेपी करना, लोगों की बात आप सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, उसी से उनकी थेरेपी हो जाएगी, वो रिलीव्ड फील करेंगे। तो ये आपकी इन्नेट कैरेक्टरिस्टिक हैं, इन पे काम करके आप फ्यूचर में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके अगर कॉन्फ्लिक्ट है, देखो यहाँ पे दो एनर्जीज हैं, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो हाल फिलहाल जिनके पेट्स होते हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, जिनके पेट्स नहीं हैं वो फालतू में इस चीज़ में उलझने की कोशिश नहीं कीजिएगा। किसी घर में ना किसी पेट की डेथ हुई है या पेट का लॉस हुआ है, पेट खो गया है, ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, या तो वो पेट जो है आपको वापस मिल जाएगा या उसकी जगह पे ना एक नया पेट आएगा आपकी लाइफ में। और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, वो बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह से होते हैं पेट्स, और ख़ासकर जो इमोशनल लोग हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही बच्चे के जैसे होते हैं। तो यहाँ पे किसी नियर एंड डियर वंस का लॉस मुझे दिख रहा है, हाल फिलहाल हुआ हो सकता है, साल 2 साल के अंदर हुआ हो सकता है, लेकिन आप उससे उभरे नहीं हैं। मतलब इंसान चला गया है, उसकी यादें बहुत ज़िंदा हैं, ठीक है, और वो बहुत रॉ पेन अभी भी है, वो उदासी अभी भी है, वो गमगीन जो माहौल है वो अभी भी है। और जो आपका काम है ना यहाँ पे गाइस, वो लेट गो है, ठीक है। पाइसियन राशि लेके आए हो, लगन लेके आए हो, तो यहाँ पे ना आपको लेट गो करना है, चीज़ें आपसे छूटेंगी। लॉस की राशि है, आप पकड़ नहीं सकते हैं, आप होल्ड नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, तो चीज़ों का लॉस होगा। जहाँ जहाँ आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ भगवान उस अटैचमेंट को तोड़ने के लिए चीज़ों को लॉस करेगा। तो यहाँ पे किसी लव्ड वंस का, नियर एंड डियर वन का लॉस हो जाना, चाहे डिवोर्स के थ्रू हुआ है, सेपरेशन के थ्रू हुआ है, कस्टडी में बच्चे आपके पास में नहीं है। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं, जेंट्स के भी और लेडीज़ के भी, बच्चों की कस्टडी को लेके, क्योंकि भाई हर चीज़ आप बांट लेते हैं, बच्चे नहीं बांटे जाते हैं, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है। और जेंट्स को तो खासकर बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि कस्टडी के केस में वो हार जाते हैं और उनके अंदर भी भाई पूरी ममता होती है। और मेरे चैनल के थ्रू जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें जेंट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन क्वालिटीज़ हैं, और ये अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का जो लॉस है, जो मैंने बोला है कि लॉस है, तो देखो रिलेशनशिप दोबारा भी शुरू हो सकता है, शादियाँ दोबारा भी हो सकती हैं यहाँ पे, क्योंकि रिकवरी है चीज़ों की। तो ये तभी होगा जब आप खुद को हील करेंगे और पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे, लेट गो करें, जो जीवन में नहीं है उसको मन में भी ना रखें, मैं हमेशा ये बोलती हूँ। तो यहाँ पे देखो जो भी चला गया है ना छोड़ के, वो दूसरे रिलेशन में बहुत खुश है, इस चीज़ को आप समझिए। और जो इंसान यहीं पे है, डिवोर्स, सेपरेशन या उसके थ्रू आप अलग हो गए हैं, तो आपके साथ उसका कर्म उतना ही था। बस जब कर्म खत्म हो जाता है, या तो इंसान की डेथ हो जाती है, या अलग हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ हो जाता है, एक जगह रहते हुए ऐसा डिटैचमेंट हो जाता है कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है,
प्रॉपर्टी का अगर कोई इशू है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ चीज़ें हैं, पैसे का बंटवारा, बिजनेस का बंटवारा, एलिमनी वगैरह, सेपरेशन, इन चीज़ों में अगर हैं और थोड़ा सा चाहते हैं तो इसमें राहत आपको मिलेगी और इजीली ग्रेसफुली जितना यूनिवर्स पे छोड़ेंगे, जितना भगवान पे छोड़ेंगे, जितना सरेंडर करेंगे, ठीक है, उतना उतना अच्छा है आपके लिए और आपके लिए हेल्पिंग हैंड है यहाँ पे। इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है कि जैसे ही आप भगवान पे छोड़ेंगे, वो चाहे अच्छा डॉक्टर आपकी लाइफ में भेज दे, आपकी हेल्थ ठीक हो जाए, अच्छा वकील भेज दे आपकी लाइफ में, आप कोर्ट केस जीत जाएं, जहाँ जहाँ आपको हेल्प की ज़रूरत है। अब हर जगह भगवान साक्षात नहीं आते हैं, ठीक है, कभी वो डॉक्टर की फॉर्म में आते हैं, कभी वो वकील की फॉर्म में आते हैं। और अच्छे कर्म भी क्या होते हैं? अच्छे कर्म ये थोड़ा ना होता है कि आप कभी बीमार नहीं होंगे। अच्छे कर्म यही होते हैं कि आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, आपके पास 4 पैसे होंगे, दवाई आप ले लेंगे, दवाई आपको लगेगी, ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा, जल्दी से आपका छुटकारा उससे हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से ही है। तो ये पूर्व पुण्य यहाँ पे जागृत हुए हैं, आपके प्रारब्ध की कुछ चीज़ें हैं नेगेटिव, वो आपने काट ली हैं और अब यहाँ पे पूर्व पुण्य खुल गया है आपका। तो जितनी भी आपने हेल्प की है लोगों की, वो दोबारा से आपके पास आएंगे थेरेपी लेने के लिए, सेशन लेने के लिए, किसी भी तरीके से, और पैसा दे के जाएंगे। पैसा कोई किसी को मुफ्त में थोड़ी ना दे रहा है। अभी ये कंसल्टेशन आप लोग बुक कराते हैं, मुझे पैसा देते हैं, तो कभी मैंने आपको दिया होगा ना, अब आप लौटा रहे हैं, बस इतना ही है। तो बहुत बढ़िया है। पैसे को लेके घर बनने का एनर्जी भी है कि घर बन सकता है, खुशहाली का एनर्जी है, दोबारा घर बच सकता है, शादियाँ हो सकती हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ के देखिए इस चीज़ को। और हार्ट की हीलिंग किया कीजिए थोड़ी सी। एक अर्जेंट गाइडेंस ये भी है कि हार्ट चक्रा ब्लॉक है बहुत ज़्यादा और हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा हो जाता है जीवन में कि दिल पत्थर का कर लेते हैं, हम लोग खुद ही करते हैं, वाव्स ले लेते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होने दूंगा। तो देखो, आपके साथ जितनी मर्जी आपके ट्रस्ट को किसी ने ब्रीच किया हो, लेकिन ट्रस्ट आपको आखिरकार करना ही पड़ता है, लोगों पे भी, भगवान पे भी। तो यहाँ पे पैसे वाइज भी बहुत अच्छा है, इनहेरिटेंस को लेके अच्छा है। यहाँ पे ये रिलेशनशिप भी आपके अच्छे करेगा। स्पाउसेस के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वहाँ भी अच्छे हैं। पेरेंट्स के साथ में, सिबलिंग्स के साथ में, जहाँ भी इशू है, बॉस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट है, सबॉर्डिनेट्स के साथ में प्रॉब्लम है, तो ये रिलेशनशिप भी आपके ठीक करेगा। थोड़ा सा बस यही है कि आप भी अटके हुए हैं और थोड़ा सा है कि कार्मिक लूप अभी थोड़ा सा खुलना बाकी है। चीज़ें अदरवाइज ट्रैक पे आने पे बिल्कुल बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि आ ही चुकी हैं। मोमेंटम पकड़ा हुआ है चीज़ों ने और बहुत जल्दी उनके फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, लीड करेंगे। हमेशा पीछे रहते हैं पाइसियंस, ठीक है। एक ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस भरपूर होता है, लेकिन यही रहता है कि किसी और को मौका दे दिया जाए। ओल्ड सोल है ना, उसको पता है, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों के। वो बहुत बार लीड बना है, बहुत बार पीछे बैठने वाला बना है, बहुत बार फॉलोअर बना है, तो उसको ये सारा खेल पता है उसकी सोल को। तो उसको बहुत ज़्यादा चाहत नहीं होती है अटेंशन सीख करने की, जैसे लियोज को होती है, एरीज को होती है, वो वाला सीन नहीं है उसका। तो वो जेनरसली पीछे खड़े होने को तैयार होते हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि फ्रंट रो पे आके आपको लड़ना भी पड़ सकता है, फ्रंट रो पे आके आपको लीडरशिप स्किल दिखाने पड़ सकते हैं, लोगों को गाइड करना पड़ सकता है, मेंटोर आप बन सकते हैं, कोचिंग दे सकते हैं, पढ़ना पढ़ाना, टीचिंग, काउंसलिंग, गाइडेंस, ये आपके प्रोफेशंस हो सकते हैं। साइड प्रोफेशंस करना चाहते हैं तो भी यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा आने की उम्मीद है। और सबसे अच्छी बात है, एक तो आप इससे पैसा कमाते हो, दूसरा आपको सुकून मिलता है, और तीसरा क्या होता है, आपकी खुद की हीलिंग होती है। ऐसे बोलते तो हैं कि एस्ट्रोलॉजर का जो लाइफ है वो कैसा है, ठीक है, वो दुख दर्द तकलीफ सुनते हैं, लेकिन लोगों के दुख दर्द तकलीफ सुन के हमें ये एहसास भी होता है कि हम अकेले नहीं हैं जिनके साथ दुख दर्द तकलीफ है, बहुत लोग हैं। तो हमारे मन का जो भार है वो भी हल्का होता है। अदरवाइज क्या रहता है, अपने अपने खोपचों में बैठ के क्या लगता है कि मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा है, मेरे साथ ही जो है भगवान डंडा लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं ही परेशान हूँ, मेरा ही दुख सबसे बड़ा है। तो इसका पॉजिटिव साइड सबसे अच्छा ये होता है कि आपको अपनी लाइफ बेहतर लगने लगती है और दूसरों की चीज़ें सुन सुन के आपको सीखने का मौका भी मिलता है। अब ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, सबको ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजर ही सिखाता है, गाइडेंस देता है। भाई वो भी सीखता है, ठीक है, जो एडवाइस दे रहा है एडवाइज़र वो भी सीखता है, जो काउंसलिंग करता है उसके बहुत सारे अपने इश्यूज और एजेंडाज हील होते हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे लीड करने का मौका मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है टाइम पे, आने वाले टाइम पे इंक्रीमेंट लग सकते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कहीं से जनरेट हो सकता है। मोस्टली मुझे पितरों की कृपा से, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग से मिलने वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो लग रहा है। कोई बहुत पुराना कोर्ट केस आप लोग जीत सकते हैं इस टाइम पे। बहुत बार होता है बाप दादे के टाइम से कोई कोर्ट केस चल रहा था, आप तो उम्मीद छोड़ चुके थे कि आपके लाइफ टाइम में भी इसका कुछ आएगा, और एकदम से फिर उसका काफ़ी ज़्यादा, और लोगों को आता है, सबको नहीं आता है बट लोगों को आता है। तो बहुत ही अच्छी
यहाँ पे यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स हैं। कुछ और चीज़ें भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो बिट्रेयल ही आया है, वो बिट्रेयल का ही एनर्जी है, सब जगह से घूम फिर के वो ही आ रहा है। और बहुत बार छोटी चीज़ में हम उलझ के रह जाते हैं, बड़ी चीज़ों से मोस्टली हम निकल जाते हैं, तो छोटी चीज़ें यहाँ पे ना, तो यहाँ पे बिट्रेयल आया है, डिसीट है, बैक स्टेपिंग है, ट्रेटर है, नॉट टू बी ट्रस्टेड है। तो इस तरह के लोगों ने आपको परेशान तो किया है, ठीक है, डेफिनेटली किया है, और आपने उनको अपने जीवन से लात मार के निकाला भी है। लेकिन अभी क्या रह गया है, अभी दिल में एक टीस रह गई है, ठीक है, वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। हो सकता है बार बार आप लोगों के साथ में इस तरह के पैटर्न रिपीट होते हो, ठीक है, आप इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा है, तो बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस में प्रैक्टिकल लाइफ को भी थोड़ा सा घुसाइए, ठीक है, तो प्रैक्टिकलिटी लेके आइए और अनकंडीशनल अप्रोच छोड़ दीजिए। क्योंकि पाइसियंस का क्या होता है कि सामने वाले को ना भगवान बना के ना बिल्कुल पेडेस्टल पे रख के पूछते हैं पार्टनरशिप में या मैरिड लाइफ में, तो सामने वाला भगवान नहीं है, वो इंसान है। उसके साथ भी न्याय कीजिए कि उसको इंसान समझिए। अदरवाइज क्या होगा, हर बार आपका फ़ायदा उठाने वाले, बैक स्टेप करने वाले, धोखा देने वाले, ठीक है, गद्दार टाइप लोग जिन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, उस टाइप के लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे। एंड यहाँ पे ना आउटडेटेड है, एक्सपायर्ड है, डिसयूज्ड है, ओल्ड न्यूज़, डिस्कार्डेड है। यहाँ पे ना बहुत सारी डीक्लटरिंग, यूनिवर्स आपको कहना चाहता है, बहुत सारी डीक्लटरिंग यहाँ पे फिजिकली एंड मेंटली और इमोशनली करने की ज़रूरत है। फिजिकली कैसे करेंगे, लाइक आपका वर्क प्लेस है, आपके वार्डरोब्स हैं, आपका रूम है, आपका किचन है, उनमें ढूंढिए वो सामान जो 6 महीने साल से आपने यूज़ नहीं किया। किचन में कितनी एक्सपायर्ड चीज़ें हैं, उनको उठा के फेंकिए। कितने अनयूज़ कपड़े हैं, उनको दान कीजिए, वो किसी और के काम आएंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, और इमोशनली बहुत कुछ है ऐसा जो पास्ट में हुआ था, वो अब किसी काम का नहीं है, बस वो एक कचरे की तरह भरा हुआ वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। तो उसको ना एक प्लेन पेपर पे लिखिएगा, लाइनों वालों पे नहीं, प्लेन पेपर पे ब्लैक पेन से लिखिए और फाड़ के फेंक दीजिए या जला के फेंक दीजिए उसको, क्योंकि वो अब आउटडेटेड है, ठीक है। कुछ चीज़ें भी हो सकती हैं कि लाइक आप करियर में कुछ करते हैं, उस तरह का प्रोफेशन, उस तरह का करियर, उस तरह के स्किल सेट इस टाइम पे आउटडेटेड हो चुके हों, तो कुछ नया सीखिए। तो पुराने को बाय बाय करने का, पुराने को निकालने का, ठीक है। और यहाँ पे पुराना रिलेशनशिप, पुरानी टॉक्सिसिटी, पुराने पैटर्न्स, पुराना सब कुछ निकालने का एनर्जी, उसको निकाल के बाहर कीजिए। कुछ चीज़ें अगर फिजिकली बाहर नहीं हो सकती हैं, कुछ रिलेशनशिप, कुछ चीज़ें, तो उनको मेंटली उनके साथ डिटैचमेंट लेके आइए। चेक योर सेल्फ, और खुद पे भी चेक रखिए। आपको इस टाइम पे ना आने वाले समय में अपनी भी कमजोरियां पता चलेंगी। मोस्टली क्या होता है कि अपनी कमजोरियों को हम छुपा लेते हैं, क्योंकि अपनी कमजोरियों पे हम गौर नहीं करना चाहते हैं, और वो शेडो में बदल जाती हैं, अंदर चली जाती हैं, तलघरे में, ठीक है, बेसमेंट में। तो ये बेसमेंट से निकल के भी कुछ आपके पास में आएगा। आपको अपने आप को भी एक रियलिटी चेक देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इमोशनल तो हैं, ठीक है, लेकिन आप टॉक्सिक लोगों के साथ में बहुत लंबा टाइम रहे हैं। जब टॉक्सिक लोगों के साथ एक इंसान बहुत लंबा टाइम रहता है ना, तो उसके अंदर भी टॉक्सिसिटी आ जाती है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलती है। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में पाइसियन आपके सामने ये चीज़ें आएंगी, आपको इनको भी डिक्लटर करने की ज़रूरत है। अपनी भी, अपने मन की, अपने ऑरा की भी साफ सफाई करने की ज़रूरत है। कुछ कार्ड्स यहाँ से लेते हैं, ये बहुत प्यारे और बहुत ही अच्छी एनर्जी वाले कार्ड्स हैं। देखो क्या आ गया है, समवन एल्स आ गया है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है। हो सकता है आप उसे देखना नहीं चाहते हैं, हो सकता है सामने वाली पार्टी उसे छुपा रही है, आपको झूठ बोल रही है, गैसलाइट कर रही है, बट समवन इज़ इन द मिडल, समवन इज़ ट्राइंग टू सैबोटाइज दिस। और ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर भी अनअवेयर हो इस चीज़ से कि सामने वाले का इंटेंशन ऐसा है। ये आपके घर परिवार के लोग भी होते हैं, ये आपके दोस्त सहेलियाँ भी होते हैं, जिनका आपके पार्टनर से ऐसे इंटीमेटली कोई रिलेशन नहीं होता है कि उनके अफेयर ही चल रहे हैं, बट दे आर इन द मिडल, वो बीच में होते हैं। वो आपको देख के खुश नहीं होते, वो आपकी खुशहाली को देख के खुश नहीं होते हैं। तो कोई तो है यहाँ पे आपके आसपास, वर्क प्लेस पे हो सकता है, जो इस तरह की चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में डिस्टर्ब करता हो, किसी तरह से आपके कान भरता हो या पार्टनर के कान भरे जा रहे हो। बट यहाँ पे कोई ना कोई दोनों में से किसी एक की लाइफ में है, इधर तो यू आर इन्वॉल्व विद हिम और हर रोमांटिकली, या फिर ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप हो सकता है, या ये पार्टनर कर रहा हो सकता है। और इसमें क्या होता है मोस्टली कि मैं तो उससे इमोशनल सपोर्ट ले रहा हूँ। आपको भी लग सकता है ऐसा कि मैं थोड़ा ना उससे ऐसी ऐसी कोई बात करती हूँ या करता हूँ, मैं तो सिर्फ वैसे ही हाय हेलो, वो मुझे अपना हालचाल बताती है, ये चीज़ें ही धीरे धीरे बढ़ जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल चीटिंग। अगर आप भी ये कर रहे हैं ना, तो इसको एकदम रोक दीजिए
और पार्टनर भी अगर कर रहा है तो उसको भी बोलिए कि दिस इज़ इमोशनल चीटिंग, ठीक है। आप फिजिकल चीटिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर इमोशनल चीटिंग कर लिए तो फिजिकल चीटिंग तो कुछ भी नहीं होती है उसके सामने। तो इसको भी चेक रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस रिलेशनशिप को संभालना चाहते हो, निकलना चाहते हो, तो ये एक रीज़न बनेगा आपके लिए, ठीक है, कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए फिर। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग एंड लेट थिंग्स फ्लो। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वेट करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन लें इनके बारे में। अब्रप्टली रिएक्ट ना करें, अब्रप्टली बहुत बड़ा डिसीजन ना लें। डू नॉट ओवरवर्क योर सेल्फ, और बहुत ज़्यादा थकाएं नहीं अपने आप को, अपने को भी चैन दें, रिलेशनशिप को भी चैन दें। थोड़ा देखें कि ये थर्ड व्हील जो है कैसे अटैच हुआ है लाइफ में, आपकी तरफ से या दूसरे की तरफ से। और ज़्यादा एनर्जी पाइसेंस मुझे आपकी तरफ से लग रही है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस रास्ते पे ना चलें अगर आप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गिव इट टाइम। कोई भी चीज़ है, कुछ सीखना है, कुछ करना है, कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी हील करना है, तो डिवाइन टाइमिंग पे सारी चीज़ें होंगी। एंड लेट थिंग्स फ्लो। तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया था, गोइंग विद द फ्लो का होता है कि फ्लो के साथ चलें, चीज़ें अपने आप होंगी, भगवान अपने आप करेगा। आपके केस में ना आप कुछ भी ना करें तो भी अच्छा अच्छा भगवान करते रहते हैं। ये तो हम बीच बीच में आ जाते हैं। तो मैंने बोला आप भगवान के प्यारे बच्चे हैं। यस है यहाँ पे, लक इज ऑन योर साइड। तो भगवान ने देखो आखिरी वाला कार्ड देके सारी चीज़ों पे 100 बात की एक बात कह दी है कि जो मर्जी हो जाए, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लक तो है जो है आपको हमेशा फेवर करेगा, ठीक है। तो इस बहुत ही प्यारे से पॉजिटिव नोट पे रीडिंग का एंड करते हैं। और यहाँ पे अगर आप पाइसियन हैं तो आप ये ब्रेसलेट जो है ना ये पहन सकते हैं। सिट्रीन के ब्रेसलेट है, भगवान बृहस्पति का आशीर्वाद लिए हुए होते हैं। और ये भी सिट्रीन का ही एक वेरिएशन है। बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं सिट्रीन की, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे वो पहन सकते हैं। इस टाइम पे आपको पहनना चाहिए, डिवाइन ब्लेसिंग आपको फील होंगी। और ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए मुझसे पेड कंसल्टेशन टैरो या एस्ट्रोलॉजी की बुक कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे, वीडियो के ऊपर एक नंबर है, व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। और गाइस बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत प्यार से ये वीडियो बनाया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2-3 बार मन करे 2-3 बार सुन लीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, दूसरों को भी चैनल तक जोड़ें और शेयर करें दूसरों को ये वीडियोस, ठीक है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।